तुम्हें कॉफी बहुत पसंद है। समायरा के बातों को सुन यशिका अपने मन में कहती है, अब मुझे समझ आया, कोई कॉफी जल्दी क्यों नहीं पीता है। अपने मन में इतना कह यशिका कहती है, लगता है मेरा जो कुक है वो कॉफी बनाने में अच्छा है, इसलिए मुझे कॉफी बहुत पसंद था। इस बात को सुन समायरा कहती है, सच में, तो मैं भी कभी ट्राई करना चाहूंगी। इस बात को सुन यशिका कह पड़ती है, ओके, फिर मैं तुम्हें कभी इनवाइट करूंगी। दोनों के बीच ये बात चल रहा था, वही कबीर अपने लिए जैसा यशिका ने कहा था वैसा ही समायरा का ऑर्डर किया गया, सेम डिश ऑर्डर किया। यशिका ये सब नोटिस कर रही थी। यशिका के होंठों पर मुस्कान छा गया, फिर वो समायरा के तरफ देखी जिसे ये सब दिखता नहीं था। वो अपने मन में कहती है, क्या ये बेवकूफ है, इसे दिखता नहीं है कि कबीर इसे कितना चाहता है। अपने मन में इतना कह वो अपना पेस्ट्री खत्म कर खड़ी हो कहती है, मैं चलती हूँ। इस बात को सुन समायरा मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू, तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। इस बात को सुन यशिका कहती है, तुम जिस प्रॉब्लम में हो, मैं उसमें भी हेल्प कर सकती हूँ, मुझे भी खुद को साबित करना है, क्यों ना हम मिलकर प्लान बनाए। कबीर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वही समायरा यशिका का साथ पाकर बहुत खुश थी। वही यशिका को भी पता था समायरा बहुत टैलेंटेड है और अगर वो उसकी बिजनेस पार्टनर बनती है तो बहुत प्रॉफिट मिलेगा। समायरा झट से खड़ी हो अपने हाथ आगे बढ़ा लेती है तो यशिका भी समायरा से हाथ मिला लेती है। फिर यशिका बाय कर जाने लगती है, तो समायरा भी कबीर से कहती है, मैं भी चलती हूँ। तो कबीर कह पड़ता है, मुझे कुछ बिना बताए जा रही हो, क्या मैं अब तुम्हारा खास दोस्त नहीं हूँ। वैसे कबीर तो दोस्त से अधिक बनना चाहता था, पर अभी के लिए खास दोस्त भी बन पा रहा उसके लिए यही बहुत था। समायरा बैठ गई, फिर कबीर को उस लड़के से लेकर अभी क्या बातें चल रहा था वो सब कबीर को बताने लगती है। वही यशिका कैफे से बाहर निकल जाती है। वो आज बहुत खुश थी। आज वो कहानी का एक प्लॉट पूरे तरीके से बदलने में कामयाब हो पाई थी। अब वो आदमी समायरा के लाइफ में नहीं होगा तो समायरा कभी सुसाइड कर अपनी जान नहीं लेगी। और बात रहा उसके फैमिली में उसके पोजीशन का, तो यशिका उसका पूरा हेल्प करने वाली थी। समायरा का हेल्प कर वो फ्यूचर में अपनी लाइफ सिक्योर भी कर सकती है और अभी अपने बिजनेस को बहुत जल्दी ऊंचाइयों तक भी ले जा सकती है। और बात रहा उसके फैमिली में उसके पोजीशन का, तो यशिका उसका पूरा हेल्प करने वाली थी। समायरा का हेल्प कर वो फ्यूचर में अपनी लाइफ भी वो सिक्योर कर लेगी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। नए स्टूडेंट के लिए आयोजित किया प्रोग्राम का दिन आ चुका होता है। उसके एक दिन पहले यशिका का ड्रेस बुटीक से भेजवाया जाता है। यशिका ड्रेस खोल कर देखती है, ड्रेस का रंग बदला हुआ था, साथ ही डिजाइन भी। ये देख यशिका हैरान थी। जो ड्रेस लेकर आई थी, यशिका उसे देख कहती है, ये मेरा ऑर्डर किया हुआ ड्रेस नहीं है। इस बात को सुन लड़की हैरानी से कहती है, क्या, सच में, पर ये आखिरी ड्रेस है और इस बॉक्स के ऊपर आपका नाम ही लिखा गया था, शायद बॉक्स के अंदर रखा कपड़ा बदल गया होगा। इस बात को सुन यशिका कहती है, तो क्या जिनसे ड्रेस एक्सचेंज हो गया है, वो अब तक वापस करने नहीं आई। यशिका के इस सवाल को सुन लड़की ना कह देती है। अब तो इतना वक्त भी नहीं था यशिका के पास कि वो नया ड्रेस बनवा सके। यशिका उससे कह देती है, अगर वो आए तो उसे उसके पास भेज दे। और वो ड्रेस यशिका रख लेती है। आज का दिन पार हो जाता है, पर जिसका ये ड्रेस था वो नहीं आई होती है। तो यशिका उस ड्रेस को ट्राई करने का सोचती है, ताकि फिटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपने मैड से कहकर ठीक करवा दे। मेड यशिका का हेल्प करती है ड्रेस ट्राई करने में। ड्रेस बिल्कुल यशिका के साइज का था। ये देख यशिका हैरान थी पर खुश भी, क्योंकि इस ड्रेस का डिजाइन और कपड़े का क्वालिटी उससे काफी अच्छा था। यशिका को अपना पैसा ड्रेस में खर्च करने का कोई मन नहीं था, इसलिए वो कोई ऐसा ड्रेस ली थी जो बहुत महंगा भी ना हो और उसका काम बहुत अच्छा हो। रात का वक्त हो रहा था। ड्रेस ट्राई करने के बाद यशिका बेड में जा लेट जाती है। वही दूसरी तरफ अभय बालकनी में खड़ा चांद की तरफ देखते हुए खुद में कहता है, भले तुमने उस लड़के को अपना पार्टनर बनाया हो, पर लगोगी तो मेरी ही पार्टनर। खुद में इतना कहते हुए उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वही अंधेरे कमरे में
चिराग जमीन पर बैठा था और उसके हाथ में शराब का ग्लास होता है। शराब को पीते हुए वो बस अपनी बहन के जख्मी हालत को याद कर रहा होता है और उसके चेहरे पर चिंता, डर, परेशानी तीनों भाव नजर आ रहा होता है। ये रात धीरे धीरे पार होने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। आज कॉलेज लेट से जाना था, इसलिए यशिका पहले फूलों के गार्डन में जा फूलों को पानी देने लगती है। वही चिराग जिसका नशे के कारण सर दर्द दे रहा था, सुबह उठते ही वो ताजी हवा लेने के लिए बालकनी में जाता है। वहां जब वो खड़ा होता है, तभी उसे यशिका नजर आती है। पानी देते हुए वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह नजर आ रही होती है। तो चिराग एक तक बस उसे देखता रहता है और खुद में कहता है, मैं नहीं चाहता मोम की तरह उसे कुछ भी हो, पर मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव करने की जगह ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा हूँ। खुद में इतना कहने के बाद वो बस यशिका को एक टक देखता रहता है। वही यशिका को भी ऐसा एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है, तो वो अपनी नजरें उठा देखती है। अपने भाई को खुद की तरफ देखता पर यशिका थोड़ी घबरा जाती है। उसे अपने भाई का वो बर्ताव याद आने लगता है, फिर वो झट से अपनी नजरें फेर वहां से जाने लगती है। ये देख चिराग को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे यशिका पर बीच बीच में इस कदर गुस्सा क्यों आने लगता है। फिर उसे याद आता है उसे जल्द ही आज कॉलेज जाना है, तो वो निकल जाता है। वक्त बीतने लगता है। शाम का वक्त हो चुका है। यशिका की मेड यशिका को रेडी करने लगती है। नीले और सफेद रंग के गाउन में यशिका बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उसने अपने ड्रेस के मैचिंग के जगह वही रियर डायमंड का पेंडेंट पहन रखा था। उसे पता था चाहे ड्रेस कुछ भी हो, सबका नजर उसके डायमंड पर ही होगा। वो रेडी होने के बाद अपने रूम से बाहर निकल जाती है। फिर अपने कार के पास जाती है तो एस्कॉर्ट कार का डोर खोल देता है। फिर यशिका कार के अंदर चली जाती है। यशिका के कार के अंदर जाने के बाद ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। फिर कुछ ही वक्त में यशिका कॉलेज पहुंच जाती है। कार रुकता है। फिर ड्राइवर बाहर आ कार डोर खोल देता है तो यशिका कार से बाहर निकल जाती है। तो देखती है आयुष बाहर ही इंतजार कर रहा है। यशिका को किसी और रंग के ड्रेस को पहन देख आयुष हैरान था, क्योंकि यशिका और वो साथ गए थे ताकि कपल की तरह ड्रेस ले सके। यहाँ जो भी कपल बनते थे आज के फंक्शन के लिए, वो एक ही रंग का मैचिंग ड्रेस पहनते थे। जब यशिका आयुष के पास आती है तो ड्रेस देख आयुष सवाल करने को होता है, तुम। पर इससे पहले ही यशिका कह पड़ती है, ड्रेस किसी से एक्सचेंज हो गया, पर जिसका ये ड्रेस था वो लेने ही नहीं आई। ना मुझे मेरा ड्रेस मिला, इसलिए मैं इसे ही पहन कर आ गई। इस बात को सुनने के बाद आयुष फिर यशिका के साथ अंदर जाने लगता है। तभी दोनों का नाम अनाउंस्ड होता है, तो सभी उस तरफ देखने लगते हैं। सबका ध्यान पहले उसी रेयर डायमंड पर जाता है, तो पहले सभी उसकी बातें कर रहे होते हैं, पर तभी दोनों को पार्टनर की तरह ड्रेस पहनना आता देख सभी बातें बना रहे होते हैं, पर यशिका उनमें से किसी पर ध्यान नहीं देती है। यशिका को किसी पर ध्यान ना देता देख आयुष भी फिर ध्यान नहीं देता है। तभी अभय के आने का अनाउंसमेंट होता है, जो हर साल की तरह इस साल भी किसी भी पार्टनर के साथ नहीं आया था। ये किसी के लिए नई बात नहीं थी, पर जब सभी अभय के कपड़ों का रंग देखते हैं, तो सब हैरान हो जाते हैं, यशिका और आयुष भी। अभय के कपड़ों का रंग बिल्कुल यशिका के मैचिंग का था। अभय अंदर आते हुए एक नजर यशिका को देखता है, साथ ही उसे लोगों का बात सुनाई देने लगता है। यशिका बिल्कुल अभय के कपड़ों के रंग का ड्रेस पहनी है। मुझे तो लगा था यशिका अभय का पीछा छोड़ दी है, पर ये देखकर लगता है अब भी वो अभय के पीछे पड़ी है। लोग ये सारी बातें कर रहे थे, वही यशिका को समझ नहीं आ रहा था ये इत्तेफाक है या कुछ और। वही आयुष को भी आसपास के लोगों का आवाज सुनाई दे रहा था। वो यशिका के तरफ देखता है, जो आसपास के लोगों से परेशान नहीं थी, बस अपने सोच में खोई थी। यशिका को किसी के बातों से परेशान ना होता देख आयुष को थोड़ा ठीक महसूस होता है, पर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यशिका का ड्रेस उसके जगह अभय से मैच कर रहा होता है, तो वही अभय अपने कठोर नजरों से उन लोगों की तरफ देखता है जो यशिका का बुराई कर रहे थे। अभय के कठोर नजरों को खुद पर पाता देख सभी खामोश हो जाते हैं।
वही मन्नत दूर से ये सब नोटिस कर रही होती है। तभी करणवीर मन्नत के तरफ देखता है। मन्नत का मासूम लुक गायब हो चुका था, साथ ही करणवीर का सिर दर्द भी। करणवीर को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो किसी चीज से बांध था जिससे वो अभी तक थोड़ा आजाद महसूस कर पा रहा हो। एक मन्नत के चेहरे का एक्सप्रेशन नेटिव करने के बाद यशिका के तरफ देखती है, जो लोगों के बातों को सुनने के बाद भी ऐसा दिखा रही थी जैसे उसे किसी के बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देख करणवीर के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। तभी उसका नजर उस पेंडेंट पर जाता है जिसे वो भी लेना चाहता था। कुछ वक्त के बाद समायरा, कबीर, चिराग तीनों वहां आते हैं। तभी समायरा का नजर यशिका पर जाता है तो वो उसके पास जाने लगती है। तभी वो नोटिस करती है यशिका और अभय का ड्रेस सेम है। ये देख वो हैरान हो जाती है, पर फिर वो इस बारे में यशिका से सवाल करती है। वही कबीर और चिराग ने भी ये नोटिस किया था। तो चिराग गुस्से में अपनी बहन के पास जाने को था कि तभी अभय उसके पास आ जाता है और चिराग को गुस्से में देख सवाल करता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम गुस्से में क्यों हो? सवाल सुन चिराग अभय के तरफ देख कहता है, तुम्हें भी होना चाहिए। मेरी बहन फिर अपने हरकतों से तुम्हें परेशान कर रही है, उसने तुम्हारे जैसा। पर इससे आगे वो कुछ कहता कि अभय बीच में ही कह पड़ता है, ये सब मैंने किया है। मैं बुटीक जाकर यशिका के लिए अपने ड्रेस के मैचिंग का ऑर्डर दिया ताकि मैं उसका पार्टनर लगूं, वो लड़का नहीं। अभय के बातों को सुन चिराग कबीर दोनों हैरान थे। कबीर को समझ आ चुका था वो यशिका को पसंद करने लगा है, पर यशिका के लिए वो इतना ऑब्सेस्ड हो जाएगा ये कबीर ने कभी नहीं सोचा था। वही चिराग हैरानी से अभय के तरफ देख सवाल करता है, क्या तुम सच में मेरी बहन को पसंद करने लगे हो? इस बात को सुन अभय कहता है, सिर्फ पसंद नहीं, प्यार करने लगा हूँ। इतना कह चिराग के कंधे पर अपना हाथ रख थोड़ा मजबूती से दबाते हुए कहता है, तो उसे उस दिन की तरह हॉट करने के बारे में मत सोचना। मुझे नहीं पता तुम्हें हुआ क्या है, क्यों तुम यशिका के साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हो, पर अगर दोबारा तुमने उसके साथ बुरा बर्ताव करने का हिम्मत किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। अभय के गुस्से को देख चिराग घबरा चुका था, वही कबीर भी। तभी अभय का नाम अनाउंस्ड किया जाता है तो वो चिराग के कंधे से अपने हाथ को हटा जाने लगता है। अभय के जाते ही चिराग अपने मन में कहता है, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। चिराग को परेशान देख कबीर कहता है, मुझे पता है तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, उस दिन भी तुम उसे उस हालत में देखे होगे इसलिए ऐसा कुछ कह दिए होगे। कबीर के बातों को सुन चिराग कबीर की तरफ देखने लगता है पर कुछ कहता नहीं है। वही अभय जो कॉलेज का चमकता सितारा था, वो जहाँ मोटिवेशनल स्पीच देता है, फिर कुछ इंडिविजुअल फंक्शन के बाद कपल डांस होता है। आयुष अपने हाथ को यशिका की तरफ बढ़ा कहता है, क्या हम डांस करने चले? दूर से अभय दोनों को देख रहा होता है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसका मन तो कर रहा था वो यशिका का हाथ पकड़ उसे सबसे दूर ले जाए और बस अपने बाहों में समाये रखे। कबीर का नजर अभय के लाल आंखों में जाता है, जो गुस्से में उबल रहा था। वही मन्नत जब देखती है यशिका को किसी और के साथ देख अभय को जलन हो रहा है तो ये सब देख मन्नत खुद में कहती है, ये सब कुछ तो मेरे लिए होना चाहिए था, पर फिर क्यों ऐसा मोड़ ले रहा है सब कुछ। मन्नत को ऐसे परेशान देख करणवीर कहता है, क्या हम डांस करने चले? करणवीर के पूछने से मन्नत अपने ख्यालों से बाहर निकल झट से अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बदल ली और अपने चेहरे पर इनोसेंट भाव ले आई। फिर करणवीर के साथ डांस करने के लिए जाने लगी। दूसरी ओर यशिका आयुष के साथ जा रही थी, वही अभय बस गुस्से में उन दोनों को देखे जा रहा था। जब सभी लोग डांस फ्लो की ओर बढ़ रहे थे, मन्नत की नजर बार बार अभय पर थी। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश पल रही थी, इस बार तो मुझे अभय के साथ ही डांस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अचानक उसकी नजर एक वेटर पर पड़ी, जो ट्रे में जूस के गिलासों का ढेर संभाले तेजी से उसी दिशा में आ रहा था। तभी करणवीर, जो मन्नत के ठीक बगल में उसके साथ डांस फ्लो की ओर जा रहा होता है। मन्नत ने एक पल सोचा, बस एक छोटा सा धक्का और रास्ता साफ।
ओह! मन्नत ने अचानक जोर से कहा और ऐसे लड़खड़ा कर पीछे हुई जैसे उसकी हील मुड़ गई हो। उसने थोड़ा एक्टिंग करते हुए अपना बैलेंस खोया और कंधे से हल्का सा वेटर को धक्का दे दिया, ऐसे कि लगे गलती से हुआ हो, लेकिन धक्का इतना सटीक था कि ट्रे का पूरा जूस सीधा जाकर करणवीर की सफेद शर्ट पर गिरा। छपाक आवाज के साथ सबका ध्यान उधर गया। करणवीर चौंका, गीला होकर हड़बड़ा गया। सबकी नजरें उस पर थीं। मन्नत ने तुरंत मासूमियत ओढ़ ली। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी करणवीर, मेरी हील मुड़ गई थी, मुझे लगा गिर जाऊंगी। पर करणवीर की आंखों में हल्की मुस्कान थी, एक कुटिल मुस्कान। उसे समझ आ रहा था मन्नत ये सब बस अभय के साथ डांस करने के लिए कर रही है। वही करणवीर भी उस पकड़ से खुद को आजाद महसूस कर रहा था जो पकड़ कुछ वक्त से था, इसलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वहां से जाने लगता है। तभी मन्नत उदासी से मुड़ वहां से चलते हुए अभय के पास चली जाती है। वही सभी कपल बीच में आ चुके थे, फिर संगीत बजने लगता है और सभी अपने पार्टनर के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं। यशिका भी, पर उसे डांस करना नहीं आता था, जिस कारण वो बार बार आयुष के पैर पर चढ़ रही थी और माफी मांग रही थी, तो आयुष उसे माफी मांगने से मना कर बस जैसा वो डांस कर रही थी उसमें उसका साथ दे रहा होता है। दोनों के बीच का केमिस्ट्री देख अभय गुस्से में आग बबूला हुए जा रहा था। तभी मन्नत अपने मीठे और मासूमियत से भरी आवाज में कहती है, अभय, मेरा पार्टनर नहीं है और आपका भी, तो क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? इस बात को सुन अभय, जो कभी किसी के साथ डांस नहीं करता था, कोई पूछे तो वो उसे साफ मना कर देता था। वो अपने कठोर नजरों से मन्नत के तरफ देखता है। अभय के नजरों को देख मन्नत घबरा जाती है। वही अभय कुछ सोचते हुए मन्नत का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगता है, तो मन्नत खुश हो जाती है। वही यशिका डांस करते हुए इस बात से खुश थी कि कहानी में जो हुआ था वैसा कुछ नहीं हो रहा है। पर तभी उसका नजर अभय और मन्नत पर जाता है, जो दोनों साथ ही आ रहे थे। ये देखकर यशिका के मन में फिर वही सब ख्याल आने लगते हैं और वो परेशान हो जाती है। यशिका को परेशान होता देख आयुष को लगता है, शायद यशिका मन्नत और अभय को साथ आता देख परेशान है। इस बात से आयुष को बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि अब वो यशिका को और अधिक पसंद करने लगा था। वो चाहता था यशिका बस उसके तरफ देखे, सिर्फ वही उसका दोस्त हो और एक दिन वो उसका प्यार बन जाए। वही अभय मन्नत के साथ आता है और दोनों डांस करने लगते हैं। ये देख सभी हैरान थे, क्योंकि अभय कभी किसी को एक्सेप्ट नहीं करता था। तो बाकी के खड़े लोग जो डांस करने नहीं गए थे, वो एक दूसरे से कहने लगते हैं, यशिका कितनी भी कोशिश कर ले अभय का प्यार नहीं पा सकती है, वैसे भी अभय मन्नत के साथ शूट करता है। हाँ हाँ, दोनों साथ में कितने परफेक्ट लग रहे हैं। वही चिराग को समझ नहीं आ रहा होता है, आखिर अभय ऐसा क्यों कर रहा है। तभी गाना चेंज होता है, साथ ही पार्टनर भी। यशिका एक लड़के का हाथ थामने को थी, पर अभय वहां लड़के को साइड कर यशिका का हाथ थाम लेता है। ये देख जो बातें बना रहे थे वो खामोश हो जाते हैं और सभी को समझ आने लगता है अभय मन्नत के साथ बस यशिका के साथ डांस करने के लिए गया था। वही यशिका भी हैरान थी। दूसरी ओर मन्नत को बहुत गुस्सा आ रहा था। वही आयुष ये सब देख उदास था और ऊपर मंजिले पर खड़ा करणवीर, जो अपने कपड़े को साफ कर आया था, वो ये सब देख मुस्कुरा रहा था। साथ ही उसका ध्यान बस यशिका पर था। उसे लगने लगा था जो पहले ही वो फील कर रहा था, उसे वो फील बस करवाया जा रहा था, पर जो अब वो फील कर रहे हैं वो उसके खुद का फीलिंग्स है। वही अभय यशिका के कमर पर अपने हाथ को रख उसे अपने बेहद करीब कर उसके साथ डांस करते हुए उसके कान में अपने सेडिक्टिव आवाज में फुसफुसाते हुए कहता है, तुम मेरी हो, तुम्हें मुझसे नाराज रहना है तो रहो, जितना गुस्सा करना मुझ पर करो, पर मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। नोवेल में दिखाया गया था, अभय का कैरेक्टर ऐसा ही था। जिससे वो प्यार करता था उसके लिए वो ऑब्सेस्ड हो जाता है और कोई उसके करीब आने का कोशिश करे अभय से बर्दाश्त नहीं होता था। अभय के बातों को सुन यशिका अपने मन में कहती है, आखिर क्यों अभय मेरे लिए इतना ऑब्सेस्ड हो रहा है? क्या अभय को मन्नत के लिए ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए था? अपने मन में इतना कहने के बाद वो अपने ठंडे नजर से अभय के तरफ देखती है
पर अभय उसे मुस्कुराते हुए देखता है तो यशिका का दिल जोरों से धड़कने लगता है और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। पर वो अपने इमोशन को छिपाने का कोशिश करते हुए पूछती है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? सवाल सुन अभय उसे खुद के और करीब कर लेता है। दोनों को इतना इंटेंस डांस करता देख सभी हैरान था। वही करणवीर के होंठों पर जो मुस्कान था वो ठंडा पड़ जाता है और अपने आगे आते बाल को पीछे धकेलते हुए अपने सुर को थोड़ा ऊपर कर अपने आंखों को बंद करते हुए खुद में कहता है, मुझे हो क्या गया है, मैं ऐसा महसूस क्यों कर रहा हूँ? वही अभय यशिका को अपने बेहद करीब कर लिया होता है तो यशिका का दिल और जोरों से धड़कने लगता है। यशिका के बढ़ते धड़कन को महसूस करते हुए अभय कहता है, बताया तो, तुम मेरी हो। इस बात को सुन यशिका अभय के आंखों में देखने लगती है। उसके आंखों में उसके लिए ऑब्सेशन और प्यार दोनों ही यशिका को नजर आ रहा था, पर क्या ये प्यार और ऑब्सेशन जिंदगी भर अभय के आंखों में यशिका के लिए रहेगा? यशिका इसका कैसे यकीन कर सकती थी, जबकि उसे पता है नोवेल में अभय ही वो कैरेक्टर था जो उसका जान लिया था। यशिका अभय के प्यार में नहीं पड़ना चाहती थी। उसके लिए उसकी नई जिंदगी बहुत कीमती थी। वो ऐसे प्यार के लिए जो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा उसके लिए गवा नहीं सकती थी। यशिका के आंखों में साफ अभय को नजर आ रहा था कि उसे उसके किसी बात पर भरोसा नहीं है। ये देख अभय अपने हाथ को उसके चेहरे पर रखना चाहता था, पर यशिका अपने चेहरे को फेर लेती है तो अभय अपने हाथ को हवा में ही रख यशिका को घुमा देता है और पीछे से उसे अपने बेहद करीब ले आता है। सभी बस अभय और यशिका के इंटेंस डांस को देख हैरान थे। वही यशिका पूछ पड़ती है, क्या हमारे ड्रेस का मैच होना कोई कोइंसिडेंट नहीं था? इस बात को सुन डांस करते हुए अभय यशिका को अपने तरफ कर गोल घुमा उसके कमर पर हाथ रख उसे खुद के बेहद करीब करते हुए कहता है, नहीं, मैं बस चाहता था हम कपल लगे। इस बात को सुन यशिका हैरानी से देखती रहती है और उसका हिल्स अभय के जूते पर चला जाता है। फिर भी अभय डांस करते हुए अपनी वही मुस्कान के साथ कहता है, क्या ये तुम्हारा बदला लेने का तरीका है? अभय की इस बात पर यशिका नोटिस करती है और झट से कहती है, नहीं नहीं, ये मैं गलती से रख दी हूँ। इतना कह वो कुछ करती पर अभय उसके पैर को अपने ऊपर ही रख डांस का स्टेप करते हुए मुस्कुरा कर कहता है, मुझे पता है, क्योंकि तुम्हें डांस करना नहीं आता। तभी यशिका को याद आता है, नोवेल में भी यशिका को डांस करना नहीं आता था। यशिका अपने मन में ही कहती है, यशिका की कई आदतें बिल्कुल मेरी जैसी क्यों है? ये सवाल करते हुए यशिका अपने ख्यालों में खोई होती है। वही गाना बंद हो जाता है पर यशिका अब भी अभय के हाथ में अपना हाथ रखे होती है। तो अभय हल्की मुस्कान के साथ कहता है, क्या तुम और डांस करना चाहती हो मेरे साथ? इस बात को सुन यशिका का ध्यान जाता है कि गाना बंद हो चुका है तो यशिका झट से अभय से दूर हो बाहर की तरफ जाने लगती है। वैसे भी उसे अपना मिशन भी पूरा करना था ताकि वो इस डायमंड को बेच सके। और इस बात से खुश थी को नोवेल के प्लॉट जैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि कुछ ऐसा हुआ जो होना ही नहीं चाहिए था। जब यशिका बाहर जाती है तो करणवीर भी जाने लगता है। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट लाइक कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।